हेलो। हेलो। जय हाँ मसीह। सुखिया, नमस्कार, जय मसीह। नमस्कार नमस्कार। शालोम। शालोम, जय मसीह। हाँ, कल जुड़े थे क्या? हाँ कल हाँ जुड़ा था ना। शेखर चाचा का उसमें जुड़े थे। आप भी तो आए थे ना थोड़ा समय के लिए। नहीं, मैं शेखर वाले में जुड़ा था, इसमें तो अभी जुड़े हैं इसमें। इसमें तो नहीं जुड़े थे। हाँ, मैं उसी में गया रहा, उसी में जुड़ा था मैं। तो कैसे करें, शुरुआत करें? कोई तो जुड़ नहीं रहा। हाँ, कोई तो जुड़ नहीं रहा है। कर लेते तो हैं हम लोग प्रार्थना। हाँ, चलिए प्रार्थना शुरू कीजिए, कर लेते हैं थोड़ा सा। तब तक आएंगे तो आएंगे ही, है ना? हाँ हाँ। तो आप लोग तो दोनों जन होंगे, दोनों रहते हैं ना? हेलो। हेलो। सुन रहा हूँ। हेलो। अब प्रार्थना में जाते हैं, है ना? हेलो। हाँ, जी 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 बिल्कुल। प्रार्थना में जाते हैं, शुरू कर लेते हैं। अमन भी अभी आज दूसरे में जुड़ा होगा। हाँ हाँ, दूसरे में जुड़े हैं सर। आज दिल्ली का मीटिंग ये- रहता है उनका आज। हाँ, वो कट गया, यहाँ से जुड़ा था लेकिन वो बोला रहा कि देख लेना करके। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं, है ना? आपके यहाँ। जी हाँ। जी हाँ, कुछ बोल रहे जी थे जी। का? हाँ, बोलिए। तो आपके यहाँ टावर नहीं रहता क्या? हाँ, कभी कभी वो हो जाता है। अच्छा। हाँ, आज तो तो है अभी आप वैसे। कहाँ रहते हैं अभी आप? बलरामपुर जिले में हूँ अभी। अच्छा। चलो हम्म। ठीक है। चलिए प्रार्थना बलराम। चालू। हाँ, ठीक है, प्रार्थना शुरू कर लेते हैं। जी जी। जीवते सच्चे स्वर्ग में विराजमान रहने वाले पवित्र परमेश्वर, आपके पास इकलौते प्रेमी, पवित्र, सब नामों में श्रेष्ठ उत्तम नाम यीशु मसीह है। उसी यीशु मसीह के ही पवित्र और मीठे नाम से आपके सिंहासन के करीब आपके पवन चरणों के तले आते हैं। सारी जलाल आदर महिमा आपको मिले। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी, एक दिन हम लोग प्रभु जी आपसे लाखों करोड़ों दूर थे। प्रभु जी, हम लोग तो आपके उस जूती की रस्सी को खोलने के योग्य भी नहीं थे, पर आपने प्रभु जी हम लोगों के ऊपर में तरस खाया, दया किया। प्रभु जी, आपने जो आपके करीब आने में जो भी बाधाएं या रुकावट उत्पन्न होती रही, जो पाप था प्रभु जी, जो पाप का पर्दा था, उसे आपने उस क्रूस में बलि होकर के प्रभु जी उस पर्दा को आपने हटाया, जिसके कारण प्रभु जी हम लोग आपको जान सके। प्रभु, आपके करीब आ सकते हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आप कितने महान परमेश्वर हैं कि आपने प्रभु जी मुझ जैसे पापी, निकम्मे, घृणित, बेघर आदमी से आपने प्रेम रखा। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ। संसार तो उस अच्छे अच्छे आदमी से प्रेम रखते हैं, पर आपने प्रभु जी हम लोगों के जैसे निकम्मे आदमी से आपने प्रेम रखा। प्रभु जी, आपने आपके करीब पुकारा, आपने आपके करीब ले आया है। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ। एक दिन प्रभु जी हम लोग खोई हुई भेड़ों की नाई प्रभु जी भटक गए थे, क्योंकि खोए हुए भेड़ कोई दिशा नहीं जानते हैं, वो दिशाहीन हो जाती है। वैसे ही हम लोग प्रभु जी दिशाहीन थे। प्रभु जी, आपके विरोध में चलते रहे। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु जी आपके विरोध में चलते रहे, फिर भी प्रभु जी आपने हम लोगों के ऊपर तरस खाया, और प्रभु जी आपकी मधुर वाणी के द्वारा पुकार करके प्रभु जी आपके निकट ले आया है। और प्रभु जी इसलिए निकट लाया है कि प्रभु जी हम लोग उस जलती हुई ज्वाला और गंधक से प्रभु जी बच करके अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। ऐसे आपने उपाय किया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु, आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ कि आपने प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को
इस जूम मीटिंग में मिलने के लिए आपने एकत्र किया है, आपका धन्यवाद करता हूँ। सो इस जूम मीटिंग में जितने लोग जुड़ पाए हैं, उन्हें प्रभु जी किसी कारणवश नहीं जुड़ सके हैं, उन्हें भी मैं आपके हाथों में ही देता हूँ। हर एक एक को प्रभु जी आपने आपके दाहिने हाथों के द्वारा संभाल के रखे, ताकि प्रभु जी हर एक एक लोग तितर बितर ना हो, बल्कि प्रभु जी एकजुट एक मन हो करके प्रभु जी आपकी आराधना महिमा करने वाला ही ठहरे, चाहे कहीं भी रहे। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ हर एक एक को। प्रभु जी आप तो आपकी आंखों के द्वारा देखते रहते हैं, आप न सोते हैं न ऊँघते हैं, बल्कि प्रभु जी टकटकी लगा करके हर एक एक के ऊपर में दृष्टि लगाए रहते हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु आपका धन्यवाद 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 करता हूँ कि आपने प्रभु जी इस जगत में इसलिए आया कि हर एक एक लोग बहुतायात की जीवन को पाए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है जो कोई मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में ना पड़ेगा, पर जीवन की उस ज्योति को पाएगा। सचमुच में प्रभु जी आप जीवन की ज्योति बन के आया है। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि हम सहायता करें कि हम लोग भी आपके पीछे चले, ताकि प्रभु जी आपका ज्योति हम लोगों के जीवन के ऊपर में पड़े, ताकि प्रभु जी हम लोग ज्योतिर्मय होकर के और भी लोगों को बता सके, उसके द्वारा प्रभु जी और भी लोग ज्योतिर्मय हो करके प्रभु जी आपके चरणों तले आ सके। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ कि सारे ये आशीष का दाता आप ही हैं, इसीलिए आपका धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने आपके चुने हुए लोगों को कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते हैं, सदा आपके संगति में लिए फिरते हैं। प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। जिस रीति से प्रभु जी 100 भेड़ों में यदि एक भेड़ गुम जाती है तो 99 को छोड़ करके प्रभु जी उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए उसका चरवाहा एक भेड़ को ढूंढने के लिए चला जाता है। जब पाता है उसे तो प्रभु जी प्रेम से, बड़ी प्रेम के साथ कंधे में बैठा करके घर ले आता है और अपने पड़ोसियों को बुला करके आनंद मनाते हैं। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी ठीक उसी रीति से प्रभु जी आपने हम लोगों को, जो प्रभु जी एक एक आदमी है प्रभु जी, उन्हें ढूंढ ढूंढ करके अपने निकालते हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी दया के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। सो प्रभु जी आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हुए इस जगहों को हमारे एक एक भाई बहनों के ऊपर में आपकी लहू का छिड़काव करते हैं, ताकि उसके द्वारा शुद्ध और पवित्र रहे। प्रभु जी किसी भी अपवित्र वस्तु छूने ना पाए, बल्कि प्रभु जी और ही आपका जो दिया जलाए हैं वो जलती ही चली जाए। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी इस दया के लिए धन्यवाद करता हूँ। सो आगे का समय और जीवन को आपकी पवित्र सामर्थ्य हाथों में ही समर्पित करते हुए विनती पवित्र प्रभु मसीह यीशु के नाम से ही मांग लेता हूँ। दया सुनिए, स्वर्गराज में कबूल कर लीजिए। आमीन आमीन यीशु आमीन। आमीन। जो जो समय है आपके लिए, प्रार्थना भी कर सकते हैं, स्तुति आराधना जो भी करना है, गवाही दे सकते हैं, जैसे भी हो कर सकते हैं। मैं भी प्रार्थना कर लूंगी। ठीक है, ओके ओके। सर्वज्ञानी सर्वव्यापी कभी न बदलने वाले एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से आपके पवित्र चरणों के समीप आती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में दिया पिता, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, अपना आप सबके हमें संभाल बचा के रखा है, अपने धर्म में सुरक्षित हाथों में रखा है पिता, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। सर्वज्ञानी आप तो मनो के जानने वाले हैं पिता परमेश्वर, आप तो जानते हैं हमें क्या कमी है क्या घटी है पिता, मांगने से पहले देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हमारी जो भी कमी घटी उसे पूरा कीजिए परमेश्वर, ताकि हम और भी सामर्थ्य होकर आपके पवित्र हाथों के छाया तले जीवन जीने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं पिता, इस माध्यम के लिए आपने एक ऐसा माध्यम दिया है जिसमें हम मिल करके आपकी आराधना करने वाले बन पाते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं आपको हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर, और हर आपको आपको प्रार्थना मांगते हैं पिता उन भाई बहनों के लिए भी पिता परमेश्वर जो इसमें जुड़ रहे थे आजकल जुड़ नहीं पा रहे हैं पिता, उनके जीवन में शांति सुख समृद्धि देना पिता,
ताकि आपके भय में जीने वाले हो सके परमेश्वर पिता, और इस माध्यम में वापस आने वाले हो सके परमेश्वर। दया करना परमेश्वर पिता, हर एक बातों के लिए, हर एक भाई बहन के ऊपर दया करना पिता परमेश्वर। जिनका विश्वास आपकी ओर है पिता, जो आपकी ओर नित्य देखते रहते हैं परमेश्वर, जिनकी आशा आप है परमेश्वर पिता, उनकी आशा पूरी करना परमेश्वर पिता। हर एक बातों के लिए आप उनकी पूरी करना, जो उनकी हर एक कमी घटी को पूरा करना परमेश्वर पिता। हे पिता परमेश्वर, आपको सर्व ज्ञान परमेश्वर, आप याकूब के परमेश्वर है पिता, इसहाक के परमेश्वर है। हे परमेश्वर, मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं अपना हर उम्मीद और आशा सिर्फ आपकी ओर ही लगाती हूँ पिता परमेश्वर। ये संसार क्या है जो मुझे सुख दे सकता है पिता परमेश्वर? मेरे सुख का मूल तो तू ही है पिता परमेश्वर। मैं अपने सुख का मूल तुझे जानती हूँ पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में और मेरे जीवन को बचा, ताकि मैं अपने दिल से आपको धन्यवाद दे सकूं, आपकी महिमा कर सकूं परमेश्वर पिता। ऐसी दया चाहती हूँ पिता परमेश्वर। हम सबों को संभाल बचा के रखा है पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और आगे के भागों को भी पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। आगे के समय को, आपके वचन को भी पिता परमेश्वर हमारी सहायता करना पिता परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई देना, ताकि जब हम आपके वचन के भाग में जाए पिता परमेश्वर, तो आपके वचन को हम ठीक ठीक समझने वाले और जानने वाले, उसमें चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। दया करना पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर। आगे के जीवनों को भी आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। और अब मैं विश्वास करती हूँ कि आपने अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में दिया है पिता, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और इस दुआ को मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से मांगती हूँ, सुने और दया कर ग्रहण कर। आमीन। आमीन आमीन। तो और भी समय है, गाना गा सकते हैं। जी जी, भजन संहिता पढ़ रहे हैं 91 अध्याय। ओके, ठीक ठीक ठीक। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहलिया के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उनके पैरों के नीचे शरण पाएगा। तो उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दृष्टि दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न आ पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों के निकट निमित्त तेरे क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, कि जहाँ कहीं तू जाए, वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ खा लेंगे। ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु आपकी महिमा हो, जीवित परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु का धन्यवाद हो कि इस वचन के लिए भाई के मन में दिया इस वचनों को। तो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में भरोसा विश्वास रखने वालों के लिए वो अपना आल और ढाल बन के रहता है। वो कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है, सदा साथ में बने रहता है। तो इसमें तीसरा वचन में बोलता है,
वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। धन्यवाद। बचाएगा। तो वह तुझे बहेलियों की जाल माने, पहेलियों की जाल माने शैतान, जो अंधकार है, वो हम लोगों के जीवन के लिए जब जीवन पा जाते हैं तो वो पहेलिया लोग जैसे पक्षियों के लिए जाल फैलाते हैं ना, वैसे ही वो भी अपना जाल फैला के रखता है कि कब कहाँ से मैं फंसा दूं। छोटी छोटी बातों में, चाल में, चलन में, हर एक चीजों में फंसा देता है। तो इसीलिए ऐसे बातों से भी यदि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा विश्वास रखेंगे तो ऐसे जगहों से कई तरह के इसे कई जगहों में अपने चुने हुए लोगों को वो बचा लेता है। जैसे हेडिंग में ही लिख देता है, परमेश्वर हमारा रक्षक है। तो पूरा हर चीजों से वो रक्षा करता है, बशर्ते कि इसलिए कि हम लोग गलत तरीके से प्रार्थना करते हैं, गलत तरीके से हम लोगों का चाल चलन भी उसके विरोध में रहता है, तब हम लोग दूर चले जाते हैं। नहीं तो हम लोग उसके आज्ञा के अनुसार चले तो किसी भी रीति से वो नहीं छोड़ता है। प्रभु का धन्यवाद हो ये सारी वचनों के लिए। बहुत ही सुंदर वचन प्रभु ने देता है, धन्यवाद करता हूँ। और ही आशीष मिले, हरे एक एक को मिले। तो और भी समय है, यदि गाना भी गा सकते हैं और वचन का भाग भी देख सकते हैं। मैं परमेश्वर के लिए एक आराधना का गीत गा लूंगी। हाँ, अवश्य अवश्य बोलिए, तेरा अवश्य अवश्य बोलिए। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुद्दा था, तूने डाली उसमें जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुद्दा था, तूने डाली उसमें जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अच्छी जिंदगी। तू है जिंदा सा किया, तूने याद अच्छी जिंदगी। तू है जिंदा सा किया, तूने याद है किया। फिर क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दिया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दिया। ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं
फिर मैं तेरी जय जयकार। तुमने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार। तुमने मेरे लिए क्या कुछ न किया। हालेलुया, आमीन। सुंदर गीत के लिए बहुत ही धन्यवाद हो, और ही आशीष से सो प्रभु का धन्यवाद हो कि इस गाने के लिए और ही आशीष से हर एक एक लोगों को इसके द्वारा भी, और जय जयकार। हम लोगों को जब पापों से छुड़ाया, नाश से बचाया, तो क्यों ना करें हम लोग। इसीलिए तो हम लोग बैठते हैं। प्रभु का धन्यवाद। सो और यदि वचन का भाग कोई यदि रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। आप ही शुरू कीजिए भैया। ठीक है। ठीक है, कुछ देर प्रभु के चरणों में आते हैं। छोटा सा प्रार्थना भी कर लेता हूँ। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, पिता परमेश्वर, इब्राहिम इसहाक याकूब के परमेश्वर, जीवतों के परमेश्वर, चुने हुए लोगों के परमेश्वर, आपके पास इकलौते प्रेमी पवित्र, सब नामों में श्रेष्ठ उत्तम नाम यीशु मसीह है। उसी यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आपके सिंहासन के करीब आते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 करता हूँ। आपका जीवित वचन कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरी पैर रखने की चौकी है, तो मैं कैसे क्या चढ़ाऊं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। सचमुच में प्रभु जी, इस पृथ्वी में तो हर एक एक चीजें आप ही के द्वारा बनाया गया है, आपके द्वारा सृजा गया है। हर एक एक चीज आप ही का है प्रभु जी। हम लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह एक ही जो पवित्र आपने किए हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ। इसीलिए प्रभु जी, धन्यवाद का ही हम लोग भेंट चढ़ा सकते हैं, और वो हम लोगों के पास कुछ नहीं है। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु, आप तो हर एक एक को जानते हैं, देखते हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। यहाँ पे हम लोगों का जो बैठना, प्रभु जी वचन का भाग देखना, गाना गाना, हर एक एक चीज प्रभु जी आपके लिए सुखदाई सुगंध की नहीं लगे। इसीलिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हुए मैं आपकी ओर से मांगता हूँ कि प्रभु जी उस प्रबल और उस मीठे वचनों को दे, ताकि हम लोग कैसे चल सके। आप सिखाएं और चिताएं प्रभु जी, ताकि आपकी आज्ञा के अनुसार हम लोग चल सके। और प्रभु जी, हम लोग किसी भी रीति से प्रभु जी गिरने वाला का नहीं, बल्कि प्रभु जी स्थिर होकर के प्रभु जी आपकी निकट आ सके, ऐसा हम लोग मैं दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस जगह में हमारे एक एक भाई बहनों में, हर एक एक के लोग जितने जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक के ऊपर में, और जो नहीं भी हैं उनके ऊपर में भी प्रभु जी अपने आपके लहू का छिड़काव करते हैं, ताकि शुद्ध और पवित्र रहें। पवित्र मन से प्रभु जी हम लोगों के हृदय में हर एक एक वचन फलवंत हो सके, ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुना है, इसीलिए धन्यवाद करता हूँ। विनती पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही मांग लेता हूँ। दया सुनिए, स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। तो आमीन। एक बात है कि प्रभु तो अपना उपस्थिति देगा ही, देता ही है, ऐसा नहीं है। तो हम लोग वचन की ओर जाते हैं, तो भजन संहिता 84 का 5 पद को एक बार पढ़ने में सहायता करेंगे। भजन संहिता 84 का 5। क्या हाँ ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे हाँ जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। हाँ। तो यहाँ बोलता है सड़क। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह बोलता है
वो लोग धन्य है जो सियोन की सड़क, सियोन माने पवित्र, पवित्र नगर, उसका सुधि रखता है। तो इसीलिए वो लोग धन्य है, क्योंकि उनका मन हृदय सब पवित्र रहता है, तो वो लोग धन्य है। तो एक बार मैंने यहाँ घबरा गया था कि वो नगर की सुधि क्यों नहीं रखता है, बल्कि उस सड़क की सुधि रखता है। तो यहीं पे मैं घबरा गया था प्रभु के इस वचन को देख करके। फिर बाद में मन आया तो हम चलेंगे तब तो नगर तक पहुंचेंगे, तब पवित्र रहेंगे तब उसके मार्ग में हम चल सकेंगे। तब मेरे को याद आया कि हाँ, हमको भी उसकी सड़क की सुधि रखना है। तो इसीलिए हम लोगों के हर समय, हर पल, किसी भी चीज में हम लोगों को गिरना नहीं है, बल्कि स्मरण करना है, सुधि रखना है। तो उसी चीजों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आगे चलते हैं, लुका 10 का 30 पद को, 30 से 34 तक पढ़िए। लूका 10 का 30 से 34। 20। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। उसी हाँ, घड़ी वह पवित्र आत्मा में। नहीं, कहाँ से पढ़ रहे हैं? 10 का, हाँ, 10 का 30 से। 30। हाँ, लुका 10 का 30, 30। इससे 34। अच्छा, 30, 30, 30। हाँ, किसका पढ़ रहे हैं? लुका का ना? हाँ, 10 का 30 ना। हाँ, लूका 10 का 30। हाँ, यीशु ने उत्तर दिया। हाँ, ठीक ठीक। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट हाँ, कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और हाँ, ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु हाँ, उसे देख के कतरा कर चला गया। हाँ, इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया, परंतु एक हाँ, सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे हाँ, देखकर तरस खाया। ने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ा के सराय में ले गया और हाँ, उसकी सेवा टहल की। हाँ, ठीक। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहाँ देखो, मार्ग मार्ग की बातों में यहाँ चल रहा था कौन? एक यात्री। तब यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से कहाँ जा रहा था? यरीहो। तो यहाँ देखो, बहुत सारे लोग क्या है, यरूशलेम माने पवित्र नगर। जैसे हम लोगों को एक पवित्र बनाया है, तो पवित्र हम लोगों को ठहराया है यीशु मसीह ने। तो इस पवित्र नगर से कहा जा रहा था? यरोहो। यरोहो माने श्रापित देश। तो पवित्रता को छोड़ करके बहुत सारे लोग आजकल क्या है, अपनी उस पवित्र, यीशु मसीह पवित्र करना चाहता है, पवित्र हो भी जाते हैं, नया जन्म हो भी जाता है, और फिर भी उसको छोड़ करके चले जाते हैं। वैसे ही यहाँ यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से, यरूशलेम पवित्र नगर है, से यरीहो को जा रहा था, माने फिर वो वापस हो रहा था, है, पवित्र हो करके फिर वो श्रापित नगर में जा रहा था कि डाकू ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। तो कौन? डाकू उसके कपड़े उतारे। ये विचित्र डाकू थे। ये लोग क्या करते थे
कि ये लोगों को पैसे कौड़ी ये सब लूटने वाले डाकू नहीं थे, वो कपड़े उतारने वाले डाकू हैं। जैसे हम लोगों के जीवन में जो भी यीशु मसीह ने पवित्र वस्त्र पहनाता है ना, तो हम लोगों को मन को पवित्र कर देता है। उसी पवित्र वस्त्र, श्वेत वस्त्र जो बोलते हैं, बाइबल में जो लिखा है, तो उसको उतारता है, फिर हम लोगों को श्रापित कर देता है। उसी को यहाँ बताया है। तो कप, कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा 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 छोड़कर छोड़ चले गए। छोड़ चले गए। तो उसको पूरा भी नहीं मारे, अधमरा मार के चल दिए, माने कपड़ा उतार दिया। तो आत्मा की दृष्टि में तो उसके अंदर में जो पवित्र है उसको तो उतार लिया, तो अधमरा ना हो गया है। पवित्र उसके पास था ही नहीं, वो उसी को वही कपड़ा को उतारने का है। ये शारीरिक कपड़ा की बात नहीं कर रहा है, आत्मिक रूप से हम लोगों को शुद्ध और पवित्र किया है, उसको उन्होंने अपवित्र कर दिया। और 31 वचन में कहता है, और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग में, देखो यहाँ फिर मार्ग, सड़क, उसी मार्ग में एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। तो वो भी क्या क्या है, वो देख करके क्या है, वो कतरा कर चला गया, माने वो भी देख करके किनारे है। फिर फिर आगे बोलता है 32 में, इसी रीति से, ठीक उसी रीति से एक लेवी भी आया। तो एक लेवी आया, वो क्या उस जगह पर गया, वह भी उसे देख के चला गया। तो वो भी देख के चला गया, वो भी कुछ नहीं किया, वो दया नहीं किया, उसको दया नहीं लगा, वो भी चला गया। एक लेवी भी आया, उसको भी। और तीसरा इसमें बोलता है 33 वचन में, तीसरा आदमी जो आता है वो कौन था देखो, परंतु एक सामरी स्त्री, सामरी एक पापनी स्त्री को आई। तो परंतु एक सामरी स्त्री वहां आ निकला और उसे देख कर तरस खाया। वो तरस खाया क्योंकि वो भी पाप से छुटकारा चाहती थी, इसीलिए वो तरस खाई। तो तरस खाया, और उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस दाखरस लगाकर पट्टियां बांधी। तो उन्होंने, देखो सेवा करता है, ठीक उसी रीति से हम लोगों को भी एक दूसरे के ऊपर में दया करने की आवश्यकता है। दया करना माने हम लोगों के जीवन में जो भी वचन वगैरह जो देता है, ताकि उसको भी हम दे सके, तो वो भी उस नाश से बच करके अनंत जीवन के मार्ग वो भी पकड़ सके, मन फिरा सके। ऐसे वचनों को हम लोगों को और लोगों के ऊपर में भी पड़े। इसीलिए हम लोगों को भी उस सामरी स्त्री की नाई हम लोगों को भी कार्य करने की आवश्यकता है। और अपनी अपनी सवारी पर देखो क्या क्या, अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। सराय में ले गया, जैसे डॉक्टरों के पास हम लोग क्या है, कोई बीमार रहता है तो या कि अचानक किसी को चोट लगता है, तो डॉक्टरों के पास सीधा नहीं, बल्कि वहां थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, पट्टी उट्टी जैसे भी बांध लेते हैं, इसके बाद वहां ले जाते हैं। वैसे ही वो सराय में, सराय के पास जहाँ थोड़ा मोड़ा जो है वहां ले गया। तो इसीलिए पहले हम लोगों को प्रार्थना दुआ ये सब करना है। तो और उसकी उसकी सेवा टहल की, तब इसके बाद में उसकी वो सेवा टहल की। और दूसरे दिन उसने 2 दिनार, ये नीचे का भाग है 33 में, तो दूसरे दिन वो 2 दिनार दे करके चल दिया। और इसके बाद में क्या हुआ कि वो चल दिया कि फिर से आऊंगा तो नहीं होगा, तो वो मालिक, सराय का मालिक जो था, उसको और भी दे दूंगा करके उनको बता करके वो चल दिया। तो इस रीति से हम लोगों को भी किसी का
सेवा सत्कार करना, चाहे हम लोग शारीरिक रीति से भी करेंगे तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोगों को इस वचन वगैरह को और लोगों को बताना ये और ही ज्यादा आत्मिक दृष्टि के में उत्तम है। तो लूका का ही 24 अध्याय का 13 से 21 तक पढ़िए तो। लूका 24 का 13। हम्म। उसी दिन उनमें से दो जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो हम्म। यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे हम्म। इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब हम्म। वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। हम्म। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे हम्म। पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे हम्म। उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? हम्म। और हाँ तो रुकिए एक मिनट। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि उसी दिन उसमें उनमें से दो जन, उनमें से कहने का मतलब किसको, अपने चेले, यीशु मसीह के चेले दो जन, 12 चेले थे ना, उसमें से दो जन हैं। उसी दिन उसमें से दो जन माने यीशु मसीह के दो चेले, 12 में से दो चेले, उनको बोल रहा है इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? इमाउस, ये दूसरा मार्ग है, एक तो ये भी मार्ग ही है, हैं? तो ये कहा है इमाउस। ये देखो यहाँ भी अपने चेले लोगों को बता रहा है। उसे उसी दिन उसने दो जन माने अपने दो चेले इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम, देखो यरूशलेम से निकल करके जा रहे थे। तो कितने दूर में थे यहाँ देखो, यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर थे। ये 7 मील की दूरी, लगभग 7 मील की दूरी है, तो उतने दूर में थे था। तो वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। कौन सा बात? यीशु मसीह को जिस क्रूस में चढ़ाया गया, मारा गया, यही बात को लोग जा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह वहां स्वयं अब उस चेले के बीच में आ गया है वहां। फिर यहाँ क्या बोलता है, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उसके साथ हो लिया। तो यीशु स्वयं उसके पास आकर के खड़ा हो गया। वो सुन रहा है यीशु। यीशु क्रूस में वो था। तो यीशु जब उसको मार दिए तो वो लोगों को विश्वास से उतर गया थोड़ा। हाँ, तो यीशु आप पास आकर उसके साथ हो लिए। देखो अपने चेले दो जन थे, उनके साथ फिर हो लिया। तो आगे फिर बोलता है, परंतु उसकी आंखें, देखो उसकी आंखें, किसकी? वो दो जन जो चेले थे उनका, उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। देखो यीशु उसका गुरु है, उसके चेले लोग जो दो जन थे वो लोग ना पहचाने, जबकि यीशु स्वयं खड़ा है। तो इस वचन को मैं देखा तो बड़ी मेरे को वो लगा देख करके कि ये लोग कैसे नहीं पहचान पाए, क्योंकि आंख को बंद कर दिया। तो आगे क्या है, आत्मिक रूप से बंद कर दिया। तो उसने उनसे पूछा, यीशु ने ही देखो अब चेला से बात भी कर रहा है। तो उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं कि तुम चलते चलते आपस में करते हो? तो यीशु ने पूछ रहा है उन लोगों से कि क्या बात हो रहा है कि तुम लोग चलते चलते ये बात हो रहे हो। तो आगे बोलता है,
वे उदास से खड़े रह गए और यह सुनकर उसमें से उसमें से उसमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेली परदेसी है? देखो, वो यीशु को खुद बोल रहा है कि अकेले परदेसी आदमी हो, जो कि यरूशलेम के हर एक एक लोग को जान रहे हैं कि यीशु को क्रूस में चढ़ा दिए हैं, और तू नहीं जान रहा है, तू अकेला है का नहीं जान रहा है। देखो, यीशु को स्वयं बोल रहा है, उसके चेले लोग। तो आगे बोलता है, जो नहीं नहीं जानता कि इस दिनों में उसमें क्या क्या हुआ। तो तुम ही नहीं जान रहे हो, बाद बाकी सब जान रहे हैं, जबकि यीशु सामने उसी से बात भी कर रहे हैं, नहीं पहचानते हैं। वैसे ही हमारे लोग भी यीशु मसीह को नहीं पहचान पाते हैं, नहीं जानते हैं। तो उसी को ही यहाँ बता रहा है क्या क्या हुआ है। तो आगे बोलता है, उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? यीशु ने फिर पूछता है, कौन सी बातें? तो आगे फिर बोलता है, उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी और भविष्यवक्ता था। देखो, यीशु मसीह को यहाँ क्या बोल रहा है? भविष्यवक्ता था। तो ये लोग यीशु मसीह को जानते हुए भी ये लोग अनजान हो गए और पहचान में नहीं आया, क्योंकि इन लोगों का विश्वास उतर गया। कैसे विश्वास उतरा? कि यीशु मसीह स्वयं, देखो, हम लोगों को बचाने के लिए आया था, स्वयं उसी को मार डाले वहां, ये सोच रहे हैं, है ना। ये 20वां वचन में बोलता है, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया। देख, बता रहे हैं, पकड़वा दिया, अपनी यीशु मसीह को ही पकड़वा दिया। वो चेले लोग ही बता रहे हैं। और प्रधान की उस पर सदस्यों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए, और उसे क्रूस पर चढ़ाया। देखो, ये ऐसा ऐसा हुआ है और तू ही नहीं जान रहा है, बोल रहा है, और यीशु उसी को ही बोल रहे हैं। तो आगे 21वां वचन में बोलता है, परंतु हमें हमें आशा थी कि, देखो यहाँ बता रहा है, चेले लोग बोल रहे हैं, परंतु हमें आशा था कि वही इस्राएल को छुटकारा देगा। देखो, यीशु को छुटकारा देगा करके ये लोग बोल रहे हैं, उसको वो तो स्वयं उसको चढ़ा दिए हैं, ये लोगों के ऊपर में है। तो यहाँ इन लोगों का विश्वास उतर गया, क्योंकि वो उसको चढ़ा दिए हैं करके ये लोग सोच रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह नीचे है। तो और आगे, इन इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुई तीसरा दिन है। ये तीसरे दिन जब यीशु मसीह स्वयं फिर तीसरे दिन जी उठा था ना, जी उठ करके उस चेलों से मिला, तब की बात है ये। तो उस क्रूस में उसको मारा गया। तो मारने के बाद में यीशु मसीह तो जी उठा, जी उठने के बाद अपने चेले, दो जन जो चेले थे उनके साथ में मिला था। तो तब ये लोग बात कर रहे, तब वहां पे। और 22वां वचन में कहता है, और हम में से कई कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो और को कब्र पर गई थी, और सब ना पाया। वे यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूत का दर्शन पाया, और जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। ये देखो, यहाँ भी ऐसा बोलता है। हाँ, फिर आगे बोलता है, तब हमारे साथियों में से कहा कहा एक कब्र पर गए, और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको उसको ना देखा, क्योंकि वहां से यीशु मसीह जी उठा था। तो इसी बात चर्चा चल रहा था, और चेले लोग बोलते हैं कि ये तो स्वयं उसको मार डाले, तो हम लोगों को क्या बचाएगा? ये बचाने, हम लोग सोच रहे थे कि बचाएगा। ये ऐसे वो लोग सोच करके उसको
बोल रहे थे। तो इसी रीति से आजकल भी विश्वास से बहुत सारे लोग उतर जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं, ये नहीं मालूम कि यीशु मसीह जीवित है, वो तीसरे दिन जी उठा है। तो आगे फिर मत्ती का पढ़ लीजिए 21 का 1 से 6 तक। मत्ती 21 का 1 से 6। हाँ जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और हाँ जैतून पहाड़ पर हाँ 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 बैत बैतफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें हम्म खोलकर मेरे पास ले आओ। हम्म यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह हाँ, तुरंत उन्हें भेज देगा। धन्यवाद। तो यहाँ देखो ये भी एक ठो मार्ग है, तो ये प्रभु की मार्ग है। तो यहाँ भी एक ठो मार्ग है। यहाँ क्या हुआ कि जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, कहाँ पहुंचे? यरूशलेम, ये पवित्र नगर। तो जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पहाड़ पर बैत क्या है बैत फगे के पास आए, तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा है, क्या कहकर भेजा? सामने के गांव में जाओ, वहां वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा बच्चा तुम्हें साथ बच्चों तुम्हें मिलेगा। मिलेगा। हाँ, तो यहाँ जब वो यहाँ भी दो चेलों को भेजा है, ये एक ठो मार्ग, फिर ये मार्ग है। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैत फागे के पास आए, तो यीशु ने दो चेलों को, यहाँ भी दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई, क्या है? बंधी हुई, गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। तो उसी रीति से आजकल भी लोग कई जने लोग उस बंधन में, कोई पाप पाप कई ठो पाप होता है, पाप के बंधन में बैठे रहते हैं और कई तरह का पाप रहता है, तो वैसे ही बंधे रहते हैं। उनको चेले को बोलता है उनको खोल करके ले आओ, हैं? पहुंचते मिलेगा, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। तो या उनको खोल करके, तो हम लोगों के बीच में भी बहुत सारे लोग उस पाप में बंधे हुए, पाप के बंधन में बंधे हुए हैं, उनको खोल करके ले आओ मेरे पास, बोलता है। तो ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। तो कोई यदि कुछ कहे तो कहना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है, प्रभु इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो इसीलिए उसको यदि वो शुद्ध और पवित्र करता है और हम लोगों को, तो हम लोगों के लिए इसीलिए वो शुद्ध और पवित्र करता है कि उसका हम लोगों का इस्तेमाल कर सके। तो जो छुड़ाए हुए लोगों को इस्तेमाल करता है, वैसे ही वो छुड़ा करके अपने चेलों को बोलता है ले आओ, ताकि वो हमारा प्रयोजन हो, हम उसका इस्तेमाल कर सके, ताकि और भी वचनों को या किसी चीजों को वो लोग पहुंचा सके। और तीसरा में, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा, तब वो उन्हें तुरंत भेज देगा। तो चौथा वचन में बोलता है
यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। तो भविष्यवक्ता के लिए जो कहा गया था वो पूरा हो, वचन पूरा होगा, इसीलिए है। तो पांचवा वचन में बोलता है, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लद्दू लादू के बच्चे पर। तो सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है। तो हम लोगों को भी क्या नम्र और दीन होना है, है और गधे पर बैठा है। तो यीशु मसीह का सवारी देखो, बहुत से हर एक एक का अलग अलग सवारी था। देवी देवता, कोई मोर में का सवारी था, कोई चूहा का था, लेकिन यीशु मसीह का सवारी क्या था? गधा रहा। इसीलिए गधे में ही सवारी करता रहा। तो इसीलिए हम लोगों के जैसे गधों को ही वो चुनता है, ताकि हम लोगों के जीवन में वो सवार रहे, हर समय हम लोगों के ऊपर में पाया जाए। इसीलिए उसका सवार भी गधा ही था। और छठवां वचन में कहता है, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। तब चेले लोग भी वैसे ही किया। तो हम लोगों क्यों ना करें? हम लोगों को भी और लोगों के लिए प्रार्थना दुआ तभी करेंगे, तभी तो छुटकारा मिलते हैं। वही तो प्रयोजन है, वही तो हम लोगों का इस्तेमाल करता है प्रभु यीशु मसीह ने, है। तो आगे फिर और एक आध पद देख लेते हैं। प्रेरितों के काम 8 अध्याय का 26 पद देखिए तो। प्रेरितों काम 8 का 26। हाँ। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। हाँ, और आगे। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया, और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था, जो खोजा हम्म। और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह हम्म। आराधना करने को यरूशलेम आया था। हम्म। और वह आगे पढ़ के अपने देख। रथ पर बैठा हुआ था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब हाँ, और। आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस हम्म। उनकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने हम्म। कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। हम्म। और आगे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। ठीक। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहाँ क्या बोलता है, जहाँ बहुत ही ऐसा आदमी, ये देखो कितना मेहनत करने वाला आदमी है ये, कि यहाँ बोलता है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने किसको बोला है? ये फिलिप्पुस का इस्तेमाल कर रहा है। देखो, फिलिप्पुस से कहा, क्या कहा? उठ और दक्षिण की ओर उस है, मार्ग उस पर जा। मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। तो यहाँ आजकल देखो, कोई भी अगर बोले तो नानपुर करते रहते हैं, लेकिन यहाँ फिलिप्पुस ऐसा नहीं किया। ज्यों ही प्रभु का वचन उसके हृदय में आया, उसका मन जो लगा, तब प्रभु, क्योंकि प्रभु ने ही उसको आदेश दिया, तो क्या बोलता है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत बोला उसको, माने उसके मन और हृदय में ही आकर के दूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण को
दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, तो उस मार्ग में जा। तो इन्होंने उठ करके चल दिया। आजकल तो हम लोग कहीं वचन उचन भी बताने के लिए बहुत सारे लोग ना नुकुर करते रहते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं किया। उधर जैसे जैसे बोला है, आगे क्या बोलना है उसको नहीं मालूम, लेकिन वो चला गया। गाजा को जाता है तो आदेश दिया, यह रेगिस्तानी मार्ग है, देखो कठिन मार्ग है, फिर भी उन्होंने चल दिया। और आगे बोलता है, वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था। देखो उसी के पास भेजा था, लेकिन वो बताया नहीं था, लेकिन वो चल दिया तो वहां मिला वो आदमी। कूश देश से एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। एक खजांची भी था, मंत्री रहा। तो वहां वो रानी जो था उसकी खजांची था। तो वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। तो वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तो वहां से पढ़ते पढ़ते लौट रहा था। तब तब आत्मा उसकी आत्मा क्या कहता है, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। देखो उस रथ में फिलिप्पुस को, देखो दूर जब जाते हैं तो हर एक चीज, गाड़ियों में भी जाते हैं, यदि लंबा सफर रहता है तो स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वैसे ही रहा होगा, लेकिन इन्होंने नहीं वो हुआ। देखो जितना स्पीड रहता रहा होगा उसमें उस रथ में गया और वहां पहुंच गया। पहुंचने के बाद में क्या हुआ कि फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा। तो वहां पे चढ़ गया और पूछता भी है, पूछा तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता है। ये देखो अनजान में भी था, फिर भी उसको को पूछा कि उसको क्या समझता है। तब उसने कहा, देखो बड़ी सरल तरीका से उसने क्या कहा, उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए तो कैसे समझूं। ये देखो क्लियर बोल दिया, बड़ी सरलता के साथ बोल दिया, बिना समझाए मैं कैसे समझूं। एकदम सही बात है, सत्य बात है। उसी रीति से हम लोग भी एक दूसरे को नहीं समझाएंगे तो कैसे समझेंगे। तो ठीक उसी चीज को यहाँ बताया है। और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वहां पे वो क्या ने जो भविष्यवक्ता का जो पुस्तक जो पढ़ रहा था ना, वो विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। तो बुलाया और बैठा। तो पवित्र शास्त्र का जो जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, क्या पढ़ रहा था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया। और और जैसे मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है। तो इसी यशायाह की पुस्तक में जब यही यहीं पे पहुंचा था वो, जैसे वहां पे यीशु मसीह जब क्रूस में चढ़ा ना, उसी वही सी चीज को भविष्यवक्ता की पुस्तक में पढ़ रहा था, यशायाह की पुस्तक में पढ़ रहा था, ठीक उसी चीज को। तो कैसा वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला, तो चुपचाप वो भी रह गया। तो उसकी दीनता दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा। देखो तो वहां पे यीशु मसीह भी ठीक वैसे ही हुआ रहा, तो वही चीज ही यहाँ पे समझा रहा था। तो इसी रीति से हम लोगों को भी नम्र और दीन होकर के हर एक एक के साथ में वचनों को भी बताने की आवश्यकता है। तब कहीं जाकर के हर एक एक लोग जीवन को पाएंगे। धन्यवाद करता हूँ ये छोटी सी अगुवाई के लिए। और आगे का समय
आप लोगों के ऊपर में है। तो समय भी हो गया है, तो प्रार्थना वगैरह कर लीजिए। हेलो। तो सभी को शालोम, नमस्कार। धन्यवाद प्रतिज्ञा अंकल सुंदर वचनों के लिए। मैं पूरा तो नहीं सुन पाया, लेकिन जितना सुना प्रभु मेरी सहायता करें। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और आपका भी कि आपके द्वारा यह वचन हम तक पहुंचे हैं। तो यदि आप में से कोई प्रिय, यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं, अंतिम प्रार्थना, तो अभी अवसर है। नहीं तो फिर मैं प्रार्थना करूंगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह में होकर बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपको सारी हृदय से धन्यवाद 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 देते हैं, क्योंकि आप महान सर्वशक्तिमान है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आपके तो तुल्य कोई ईश्वर नहीं जिसे हम या वही पिता कह के पुकार सके। प्रभु जी, सचमुच में आप अद्भुत है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। आपने हम अयोग्यों पर ऐसी दया दृष्टि किया प्रभु जी। आपने दिन भर हमें संभाले रखा, और न केवल जीवित रखा परंतु हर तरह से सुरक्षित, भला चंगा, स्वस्थ रखा। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं हमारे हर एक कार्यों में, सुबह से लेके अब तक। प्रभु जी आपने हमारी सहायता और अगुवाई की, हर कार्यों में आपने हमारी सहायता किया। प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ, विशेषकर धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, कि फिर से हम प्रभु जी छोटे से झुंड के रूप में इस संगति को प्राप्त कर सके। आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका अद्भुत वचन जो खोला जाता है प्रभु जी, हर बार हम आशीषित होते प्यारे प्रभु। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। जैसे आज हमने मार्ग के विषय में जाना प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता। विशेषकर मैं अपने आदरणीय दिग्गा अंकल जी के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। और भी प्यारे पिता परमेश्वर, आप वचन का प्रकाशन उन्हें दे, और प्यारे प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी आपकी ओर से। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब वचन को ठीक ठीक समझ कर प्रभु जी उसके अनुसार चलने वाले हो सके प्रभु। और न केवल इसे हम अपने तक सीमित रखे प्रभु जी, परंतु जो आशीष आपके वचन के द्वारा हमें मिलता है प्रभु जी, वो औरों को बांट सके प्रभु जी। हम सबों का जीवन गवाही का जीवन होने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी, हमें उसी मार्ग पे चलना है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो मार्ग आप हम दिखाते हैं मेरे प्यारे प्रभु। सचमुच में खुदावंत, ये प्यारे प्रभु जी आपका अद्भुत वचन जो हमारे जीवन के लिए प्रभु जी उस स्वर्गीय स्थान तक पहुंचने का मार्ग है मेरे प्यारे प्रभु। इस वचन को प्रभु जी वचन के अनुसार हम चलने पाए मेरे खुदावन, अपने जीवन को हम देखने और जांचने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी, कि वचन मेरे जीवन के लिए क्या कहता है। ये मेरे प्यारे प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ आपकी जीवित और अद्भुत वचन के लिए मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जी इस वचन को हमारे लिए दिया प्रभु जी। आपने अपने बेटे को हमारे लिए दिया मेरे प्यारे प्रभु, कि हम जीवन पा सके, हम बचाए जाएं। प्यारे प्रभु जी आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, सचमुच में हम सबों का ऐसा जीवन होने पाए कि जैसा प्रभु यीशु का स्वभाव था प्रभु जी। हम प्यारे प्रभु जी अपने प्रभु जी वचन के द्वारा अपने जीवन को देखने पाए प्रभु जी, और हर एक हमारे जीवन के उस भाग में जहाँ अंधेरा है, वचन के द्वारा प्रकाश पहुंचने पाए मेरे प्यारे प्रभु, जीवन बदलने पाए मेरे प्यारे प्रभु। और हे पवित्र आत्मा, आपसे विनती करती हूँ कि आप हमारी सहायता करें कि हम वचन के अनुसार चलने पाए, ठीक ठीक वचन को समझ कर उसके अनुसार चलने पाए प्रभु जी। आप सहायता और अगुवाई करें। फिर से तिग्गा अंकल जी को, उनके परिवार को आशीषित करें मेरे प्यारे प्रभु जी, और भी अपने वचन में आपके प्रेम में बढ़ाता ले चले मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी वो जहाँ कहीं भी रहते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं, आपके वचन को बांटने वाले हो सके मेरे प्यारे प्रभु जी।
और भी लोग प्यारे पिता परमेश्वर आपके नजदीकी में आ सके। हमारे इस छोटे से झुंड के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। आपकी दया और अनुग्रह में अवश्य ही हम संख्या में थोड़े पाए जाते हैं प्रभु जी, परंतु प्यारे पिता परमेश्वर आपने जो ये उत्तम भाग हमारे लिए ठहराया है, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। और प्रतिदिन प्यारे प्रभु जी इसी तरह हम आपके वचन की संगति में प्रभु जी जुड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए। प्यारे प्रभु आपकी सहायता और अगुवाई को चाहते एक एक के जीवन के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। एक एक के परिवारों को, इस बेस्ट फैमिली में जितने परिवार जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक लोग, प्रभु जी हर एक को आपके धर्म में हाथों में देती हूँ प्रभु जी। हर एक पर आपके वचन का प्रकाश पहुंचने पाए मेरे प्यारे प्रभु। और निरंतर प्यारे पिता परमेश्वर हमारा केवल एक ही उद्देश्य होने पाए कि हम आपकी इच्छा और आपकी मनसा में चलने पाए प्रभु जी, क्योंकि आप इसी से प्रसन्न होते हैं कि आपकी आज्ञाओं को माना जाए मेरे प्यारे प्रभु। सो प्यारे पिता परमेश्वर हमारी सहायता करे, हे पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें कि आपकी इच्छा पे हम चलने पाए मेरे प्यारे प्रभु। दिन बहुत बुरे हैं प्रभु जी, सो हम अपने जीवन को देखने पाए और प्रभु जी आपके आगमन की बाट जो होते रहे मेरे प्यारे प्रभु जी। दया और अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु जी। तमाम इस समय की परिस्थितियों को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक बातों का नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आप जैसा चाहे वैसे हमें चलाएं मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी। इस रात्रि के समय प्रभु जी जब हम अपने बिछौने पे जाए, मीठी नींद की आशीष को दे और आपकी इच्छा और आपकी योजना में हो तो का सुंदर रोशनी, नई जीवन, नई सुबह को फिर से देखने का अवसर दे प्रभु जी। और जीवन जो आप हमें देते हैं मेरे प्यारे प्रभु, उसे उसमें हम फिर से आपकी इच्छा में जीने में आप हमारी सहायता और अगुवानी करें। हर बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। फिर से इस समय के लिए, आपके अद्भुत वचन के लिए, दिग्गा अंकल जी के लिए और हम सब जितने जुड़े हैं और जो नहीं जुड़ पाए उन सब के लिए आपका प्रभु जी आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करते हुए ये दुआ को अपने उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह में होकर मांगती हूँ। दया करके सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन यीशु। आमीन। आमीन आमीन। आमीन। So, हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं। अंकल कुछ बोल रहे हैं दिग्गा अंकल? अरे नहीं नहीं, चलिए चलिए बोलिए। तो हम प्रभु की प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद समाप्त करेंगे। अपना माइक ऑन कर सकते हैं। वही प्रार्थना। हे हमारे पिता, आप पिता, जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र आपका माना नाम जाए, पवित्र माना आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। जाए। हमारे दिन भर हमारे की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी वैसे अपने अपराधों को क्षमा करें, और हमें हमें परीक्षा में न लाए न लाए, परंतु बुराई से बचाएं, परंतु क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी। आमीन। 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 सो धन्यवाद आप सभी को, विशेष करके दिग्गा अंकल को आज की मीटिंग को संभालने के लिए। भी बुधवार और गुरुवार के दिन कल भी यहाँ पे बाइबल स्टडी होती है जहाँ पे मुझे ट्रांसलेशन करना होता है, कारण मैं जुड़ नहीं पाता हूँ। हालांकि कल तो शेखर मामू वाली मीटिंग भी होनी चाहिए, तो हम यदि आप चाहें तो उसमें भी जुड़ सकते हैं। और मैं वही सोच रहा था कि आज का दिन है बुधवार का दिन, और सैटरडे और संडे, शनिवार और इतवार उनकी मीटिंग नहीं होती है। हाँ, बुधवार को नहीं होती है। जी जी। और हाँ। शनिवार और इतवार भी नहीं होती है, तो क्या हम उन्हीं दिनों मिले या फिर प्रतिदिन हम जो जुड़ते हैं हम जारी रखें? हम्म। हाँ ऐसा ठीक। कर सकते हैं, बुधवार शनिवार रविवार अपन अपनी मीटिंग कर सकते हैं, जी बाकी शिखर मामू का अटेंड कर सकते हैं। जी जी जी। हाँ, ये भी ठीक है। हम्म। क्योंकि फिर कल भी ऐसे ही होगा कि 7:30 7:35 तक मुझे भी उस मीटिंग में जुड़ना रहता है, तो यदि कोई जुड़ जाएंगे तो फिर मैं मीटिंग हैंड ओवर करके उसमें चला जाऊंगा, और उसके बाद 8 बजे से शेखर मामू वाली मीटिंग में आप जुड़ सकते हैं, या फिर सीधे ही वहां पे शेखर मामू वाली मीटिंग में 8 बजे से आप जुड़ सकते हैं। तो फिर कल मैं मीटिंग ऑन नहीं करूंगा। हाँ अम, ऐसे कर सकते हैं। जी हाँ, फिर हाँ जी। फिर हम लोग के लिए
तो टाइम कम हो जाएगा 7:30 से फिर 8 उधर के लिए। जी हाँ दीदी जी। तो बुधवार और शनिवार और इतवार ही हम मिलेंगे। और समय 8 बजे करें क्या, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 8 बजे से। जैसे आप लोग, हाँ जैसे वो मुझे पता नहीं था कि हमारी मीटिंग है करके, पर मैं देखी शेखर मामू का नहीं चल रहा है करके। कल भी मुझे पता नहीं था कि कल नहीं होगा करके। जी कल भी जी। नहीं हुआ था ना। नहीं, कल तो हुई थी। कल हुआ वो मृत्यु की छाया वाला अच्छा जो अच्छा। विषय था वो था। मृत्यु की छाया, हाँ हाँ। वो ना। हम्म। अच्छा अच्छा, तो हम लोग के यहाँ पास्टर जी लोग आ गए थे तो मैं जुड़ने में लेट हो गई, तो शायद हम्म। खत्म हो गया था उस समय तक। जी जी, मैं वो उसका रिकॉर्डिंग भेज सकता हूँ। हाँ बाइबल हाँ हाँ। ब्लेस फैमिली में जब सुनना चाहेंगे तो। हाँ, मिल जाएगा वो तो। जी। हाँ हम्म। तो नहीं तो अपन 7:30 ही रखते हैं बाबा, 7:30 का आदत है तो। जी ठीक वो है दी। तो हाँ, वही हमारे ऊपर ही है, जो जोड़ेंगे तो अच्छी बात है। हाँ, अ, जैसा सब बोले भाई, तिग्गा अंकल जी आप बताइए, जैसा मैं सब मैं तो बोलेंगे। 7 7 बजे के ही फेवर में हूँ, लेकिन देख रहे थे कि सब जुड़ नहीं पाते हैं। 7 बजे से। हाँ हाँ। चलिए, जो भी बनाइए वैसे ही चलेगा। हाँ हाँ। हम्म। जी, तो मैं मीटिंग ऑन करूंगा। हाँ हाँ, क्योंकि जो सबको पता रहता है बुधवार, 7:30 बजे। बुधवार शनिवार और इतवार के दिन ही। बाकी दिन हम शेखर बाबू वाले मीटिंग। हाँ बाबा, मैसेज डाल देना भाई, तब सबको पता चल जाए। जी दीदी, डाल दूंगा। फटाफट पानी भरो, हम चलते हैं। तो यदि और कुछ कोई नहीं बोल रहे हैं तो फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। गुड नाइट, शालोम, जय मसीह की। चलो चलो, गुड नाइट। चलो चलो। ये दो मीटिंग लगती है।